अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। काफ़ी ज़्यादा गैर हाज़िरियाँ लगी हैं आपसे इस तरह गुफ्तगू करने में, क्योंकि जिस तरह से भाग दौड़ हो रही होती है ना, वहाँ पे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि उठना कब है, सोना कब है, और शाम कहाँ है और सुबह कहाँ है। फिर इलेक्शन, और वो भी आज़ाद कश्मीर का। और काफ़ी मुश्किल इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर का। बट ये हमें यहाँ से बैठ के नज़र आता है, या फिर हम लोग यहाँ से जो गए हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ पे नज़र आता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे हों तो आपको बड़ा मज़ा आता है। मज़ा इस तरह से आता है कि आप सारी क़यादत जो है वो एटलीस्ट दिन में एक दफ़ा सारी क़यादत इकट्ठी होती है। जाने से पहले, निकलने से पहले, आने से पहले होटल्स की जो लॉबी होती हैं वो बारौनक होती हैं। लोकल कैंडिडेट आ रहे हैं, लोकल लोग आ रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकातें हो रही हैं, आपको हालात का पता लग रहा है। तो इलेक्शन इज़ ऑलवेज़ मतलब कि साल में एक दफ़ा ना, जहाँ कैंडिडेट अपने वर्करों को नज़र आते हैं, अपने वोटर को नज़र आते हैं। तो इस तरह एक साल में, 5 साल में एक दफ़ा दफ्तरों की रौनकें भी बहाल होती हैं। तो वो इस वजह से ज़ाहिर है फिर। और हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंटरनेट, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट जो है वो आज़ाद कश्मीर में बंद है। लेकिन बंद है से मतलब ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। मीरपुर डिवीज़न में इंटरनेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं और खुल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट खुलने से भी किसी किस्म के कोई ऐसी मसाइल या कुछ ऐसी चीज़ें सामने नहीं आ रही। ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए, वह इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का जो है ये जी हमेशा बड़ा पुरजोश होता है। और ये हम पिछली दफ़ा मुझे याद है जब मरीम नवाज़ साहिबा इस इलेक्शन को लीड कर रही थी, तो मैं जो है वो उस वक़्त हॉलैंड में था और मुझे कोरोना था। तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि वहाँ से ट्रैवल किया जाए। बट वहाँ पर बैठकर हम जो कर सकते थे, मुझे याद है बेड पे लेट कर वो लाइव चलाना इलेक्शन को, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती थी। तो इस वक्त जो सिचुएशन है इलेक्शन की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा काफ़ी भारी नज़र आता है। वो इसलिए नज़र आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये दो जलसे जो हैं ना, दो चीज़ें हैं। एक ये दो जलसे, और एक ये जो इलेक्शन कम्पेन डिज़ाइन की है मरीम नवाज़ साहिबा ने, वो बड़े कमाल की इलेक्शन कम्पेन जो है वो उन्होंने कम्पेन पूरी की पूरी, एक मैं आपको जाके बताता हूँ आपको, एक वोटर से लेकर आपको आप उस कंट्री के पार्टी के सदर तक जो है वो कैसे राब्ते का एक अमली जो है जिसे मरीम नवाज़ साहबा ने मुमकिन बनाया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दोनों जलसे, वो मुजफ्फराबाद वाला जलसा या फिर वो मीरपुर वाला जलसा, इन जलसों ने जो कमाल किया है उसको कमाल इसलिए कह रहा हूँ कि इतने बड़े जलसे इन हालात में, जब आपको ये बताया जा रहा हो, ये डराया जा रहा हो कि आप वहाँ ना जाएं, आप ये होगा वो होगा। आज से 2 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने, मरीम नवाज साहिबा ने जैसे इसको डिज़ाइन किया, उसके जैसे कहते हैं ना कि डर या खौफ या वहाँ पे वो ख़त्म हो चुका था। ख़त्म इसलिए हो चुका था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, आपको मरीम नवाज शरीफ साहब के जलसों पे ज़रा आऊँगा। डिज़ाइन इस तरह किया गया था कि जो आपके एमपीए साहबान हैं पंजाब में, पार्लिमानी जो लीडर्स हैं, उनको वहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई थी कि हर हलके में एक एमपीए जो है वो उस हलके की, और किसी हलके में 2 एमपीए जो हैं वो जो लोकल कैंडिडेट है वहाँ पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे राजा फ़ारूक हैदर है, या फिर ग़ुलाम कादिर शाह साहब हैं, या फिर मिनहाज साहब हैं, या बहुत सारे दूसरे नाम भी हैं। तो वहाँ पर जाकर उनको असिस्ट किया जाए। अब यहाँ की जो कम्बिनेशन बना, कश्मीर के लोकल और पंजाब के गए हुए लोग, तजर्बाकार एक्सपीरियंस जो पंजाब में बड़े बड़े हलकों के इलेक्शन लड़ते हैं, उन्होंने मिलकर जब ये कंपेन चलाई, घर घर जाकर वोट मांगा और गली गली महल्ले महल्ले जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, तो वो जो एक डर खौफ था वो ख़त्म हो गया। लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। शुरू में हमारे ये दोस्त वहाँ पर जो काम कर रहे थे वो बताते हैं कि लोग बात करने से डरते थे। लेकिन अब इस वक्त जो हमने घूमा है फिरा है, मुख्तलिफ़ जगहों पे गए हैं, लोगों की इतनी कसीर तादाद बाहर निकल आई है कि हमारी जो क़यादत है वो भी परेशान है कि यार कश्मीर में तो इलेक्शन पंजाब से मज़े का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नक्याल सेक्टर में एक एलओसी के ऊपर हमारा नहरत वो एक जलसा था, जहाँ पे हम लोगों ने 4 बजे का टाइम दिया था और हम लोग वहाँ पे पहुँचे रात को 9 बजे। राना सनाउल्लाह साहब 5 घंटे, बट शायद इससे भी ज़्यादा। लेकिन आप यकीन जानिए, ऐसा क्राउड चार्ज मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो लोग रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब, ज़ाहिर है मैं वैसे कमाल कमाल इंसान है, जैसे कहते हैं ना कि इंसान की एज, वो जुल्म सितम, चाहे वो मुशर्रफ वाले हों, चाहे इमरान खान साहब दौर वाले हों, उनकी वो बताते नहीं है, शोर नहीं करते। यहाँ पे तो वीआईपी किस्म का इलाज हो रहा है। इमरान खान साहब को तो वो सहूलत दी जा रही है कि शायद अगर वो बाहर होते
तो भी इस किस्म का इलाज ना करवा सकते जो इलाज उनका हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त करवा रही है। और राना सनाउल्लाह साहब के आँखों के जो मसाइल हैं वो चलते फिरते आपको नज़र आते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अब उनके साथ मुसलसल इलेक्शन के दिनों में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, उनके साथ 8-8 10-10 घंटे की जो ड्राइव है उनके साथ गाड़ी में बैठ के कर रहा हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके क्या मसाइल हैं। बट इन तमाम मसाइल के बावजूद वो शेर का बच्चा कभी बोला नहीं है। तो वहाँ पर वो जो जलसे का क्राउड था, उसके साथ जो बात करना था, वो क्या कमाल का क्राउड था। राणा साहब कहते हैं कि यार गल सुनो, इन्होंने सानू 9-8 घंटे उड़ीकिया है, तो इन्हों हुण जो करते हैं करन दो, आप इतों भावें 1 बजे चले जाइए, हुण आप जाना ही है। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इसी तरह वो जो मैंने आपको बताया कि जो मरीम नवाज़ साहब ने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, वो बड़े कमाल का काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमें उसामा लगारी साहब भी मिले, हमें अहमद लगारी साहब मिले, मलक कासम साहब मिले, कासम नदीम साहब के जो साहबजादे अल्लाह जानत में उनका घर करे। वहाँ पर हमें शहर यार खान साहब मिले, वहाँ पर हमें शेर मेकन साहब मिले, वहाँ पर हमें नवानी साहब मिले, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे दूसरे नाम मिले। अगर मैं कोई नाम मिस कर जाऊँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये इलेक्शन कैंपेन की और कश्मीर के इलेक्शन को इलेक्शन बना के रख दिया सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर। कश्मीर से जो वो फ़िज़ा का माहौल था उसको जैसे ख़त्म किया है, वो मैं आपको मतलब कि क्या बताऊँ। इन जवानों ने जो वहाँ पर इलेक्शन की कैंपेन चलाई है, इसको लेकर जैसे चले हैं, मतलब बिलीव करें कि मैं पंजाबी जी के अंदर चस आ गया, जलसों की तरफ आ जाए। जो जलसा था ना जी मुजफ्फराबाद वाला, मुसलसल बारिश हो रही थी, 3 बजे तक हम लोग वहाँ पर जलसा गाह में गए। राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में बहुत सारे लोग परेशान थे कि बारिश मुसलसल हो रही है, लोग कैसे आएंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब एक मंझे हुए सियासतदान, उन्होंने कहा संधीला साहब तुसी फिक्र कोई ना करो, तुसी वेख्या जे जिस टाइम तुहाडे कायद ने इस इलाके ले रूह करना है ना, इत्थे ना अंदर थां होनी तो ना बाहर थां होनी। ये 3 बजे उन्होंने बताया, 5 बजे जलसे था, 2 घंटे पहले ये वो बता रहे हैं। 4:30 4:15 4:30 बजे जब हम लोग जलसा गाह में पहुंचे क़यादत से पहले, तो उस वक्त तक जलसा गाह अंदर से भर चुकी थी। क्या खूबसूरत नज़ारा था, क्या खूबसूरत व्यू था। जब कायद तशरीफ़ लाए, उन्होंने जलसा किया, उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ से कहूँगा कि इलेक्शन जीत कर मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया। और इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर जो वज़ीर-ए-आज़म होगा वो मैं ही हूँगा और मैं खुद निगरानी करूँगा, उसके साथ हर 3 महीने के बाद मीटिंग करूँगा। लोगों का जज्बा जो था वो नाकाबिले यकीन था, जितने लोग अंदर थे उससे ज़्यादा लोग जलसागाह से बाहर थे। सड़कें भरी हुई थी चारों तरफ की। मीरपुर के जलसे के हवाले, वहाँ पर बारिश हो रही थी और मीरपुर में 38 टेम्परेचर था। लोग 2 बजे धूप में आकर बैठ गए थे। क्यों? नवाज़ शरीफ को सुनना है, आगे आकर बैठना है और नवाज़ शरीफ को देखना है। ये जो कुर्सियाँ लगाई होती है ना, हमने कोई 5000 7000 10,000 कुर्सी लगाई होती है, इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब कायद आते हैं तो कोई बंदा बैठ कर जलसा देख सकता ही नहीं है। पूरी की पूरी पब्लिक जो है वो सिर्फ जलसा खड़ा होकर सुनती है। और जो मीरपुर में हुआ वो भी नाकाबिले यकीन है। कायद आए, कायद के आने से, मरीम बीबी के आने से उस जलसे की ऐसे फ़िज़ा बनी, वो कमाल हो गया। एक जलसे से एक बच्चे ने कहा जी नवाज़ शरीफ ब्रांड है, तो मरीम नवाज़ ने कहा हाँ ब्रांड तो है। कमी किस चीज़ की है? जो है वो चीज़ें जो क्यों मुकम्मल नहीं है, कि असल कमी जो है वो नवाज़ शरीफ की है। अगर नवाज़ शरीफ की हुकूमत चलती रहती तो चाहे वो आज़ाद कश्मीर था, चाहे पाकिस्तान था, चाहे KPK था, चाहे सिंध था, चाहे बलूचिस्तान था, चाहे GB था, किसी चीज़ की कमी नहीं रही थी। जहाँ जहाँ पर जिस चीज़ की कमी है वो इसलिए है कि नवाज़ शरीफ की कमी है। ये है कमी जिसको हम लोग, इस बात को हम महसूस करते हैं, इस बात को हम देखते हैं। जलसे में और बहुत सारी चीज़ें हुई। बिलावल साहब का भी जिक्र हुआ। मियाँ साहब ने कहा कि बिलावल मेरा बरखुरदार है। जलसों में, इलेक्शन में जो है वो ये छोटी मोटी नोक जो होनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए। मेरे कायद ने ये इतनी खूबसूरत बात की, आई होप कि उस लाड़काने के लौंडे को ये बात समझ लगे कि ये है कायद, ये है नवाज़ शरीफ। वो कह रहे हैं कि जलसों में छोटी मोटी ये नोक झोंक होनी चाहिए, लेकिन बात तलखी तक नहीं होनी चाहिए। जो आपके अल्फाज हैं वो इतने खूबसूरत हैं, एक बाप जैसे अपने बेटे को समझाता है, वैसे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने समझाया। एंड रिज़ल्ट ये है कि इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन है वो मुस्लिम लीग नून जीतेगी, भारी अक्सरियत से जीतेगी। पंजाब में जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन चल रही है, जिसका जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, अनूशा रहमान साहबा, इन्होंने जिस तरह ये पंजाब के 10-11 हल्के हैं, अनबिलीवेबल। ख्वाजा साद रफ़ीक भाई हमेशा से बड़े भाई हैं और दिल से बड़े भाई हैं और इतनी शफ़क़त और प्यार करते हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इमरान नज़ीर साहब क्या कमाल के इंसान है। नौशा रहमान साहबा जो नहीं जानते वो शायद नहीं जानते, जब वो उनके साथ मिलेंगे, ट्रैवल करेंगे तो उनको पता लगेगा कितनी वो काइंड खातून है, दर्द और तकलीफ़ कितना रखती हैं पार्टी के लिए। तो इन तीनों ने मिलकर जो तबाही मचाई है पंजाब के इलेक्शन में, एक एक घर पे जहाँ पर 25-25 30-30 वोट है वहाँ पर भी गए हैं।
और अहमद इकबाल का जिक्र ना किया जाए तो बड़ी ज़्यादती है, बिलाल कियानी का जिक्र ना किया जाए तो ज़्यादती है, बिलाल फ़रूक तारड़ का जिक्र ना किया जाए तो ज़्यादती है। और अताउल्लाह तारड़ साहब लाहौर में, उनके हल्के जोहर टन में वोट है, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। तो जो जो लीड करने वाले तीनों हैं, अनुशा रहमान, ख्वाजा साद रफ़ीक और इमरान नज़ीर साहब, उनकी ज़ाहिर है वो पूरा पंजाब घूम रहे हैं और बाकी अपने अपने हल्कों में वोट निकाल रहे हैं, वोट को निकाल रहे हैं। तो वो जो पंजाब में एक माहौल बना हुआ है, इससे पहले कभी नहीं मिला। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, क्या बला की किस्म की तकरीर और क्या इस किस्म की गुफ्तगू जो आपने कभी ज़िंदगी नहीं सुनी होगी। ख्वाजा साद रफ़ीक जब जहाँ गुफ्तगू करे हों उसको रिकॉर्ड करें और किताब लिखें कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने कब क्या कहा था। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कहा जी, बांग्लादेश वालों से पूछ लें 50 साल के बाद जाकर आज वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान का मुर्दाबाद नगारा ला रहे हैं। उनके पास तो कुछ ना कुछ था, कश्मीर वालों तुम क्या कर लोगे और किस लिए और किससे जुदा होना चाहते हो। क्या कभी जिस्म से नाखून नाखून पंजाबी कहते हैं नौ नालों मास कभी लैदा होया। तो ये पंजाब में भी एक कमाल की इलेक्शन कैंपेन चल रही है और मरकज़ में भी कश्मीर में भी चल रही है। इंशाअल्लाह ताला जो कामयाबी है वो हमारे हिस्से में आएगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपसे मुलाकात होती रहे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।